कहते हैं कि इस संसार में सबसे कोमल और सबसे पवित्र रिश्ता माता और पिता का होता है। यह वह रिश्ता है जो किसी स्वार्थ की नींव पर नहीं, बल्कि निस्वार्थ त्याग और असीम प्रेम की गहराई पर टिका होता है। लेकिन समय का चक्र जब अपनी गति बदलता है, तो वही बच्चे जिनके लिए माता पिता ने अपनी आंखों की रोशनी तक दांव पर लगा दी होती है, वही उन्हें एक बोझ समझने लगते हैं। कहते हैं कि माता पिता को चोट शरीर पर नहीं, आत्मा पर लगती है, और ऐसी चोट का कोई इलाज नहीं होता सिवाय उस क्षण के जब ईश्वर किसी टूटे हुए दिल को फिर से अपने आंचल में भर ले। ये कहानी सिर्फ दो बुजुर्ग माता पिता की नहीं है। ये कहानी है उन अनगिनत मां बाप की जो उम्र ढलने पर अपने ही घर में पराये हो जाते हैं, जो चुपचाप अपमान सहते हैं, जो बिना शिकायत किए भूखे सो जाते हैं और फिर भी अपने बच्चों के लिए दुआ ही देते हैं। यह सिर्फ कथा नहीं, एक आईना है जिसमें हर वह इंसान अपना चेहरा देख सकता है जो कभी मां बाप के दिए हुए प्यार को हल्का समझ बैठता है। आगे जो होने वाला है वह न सिर्फ आपकी आत्मा को झकझोर देगा, बल्कि आपको मां और पिता की उस अटूट ममता का एहसास भी कराएगा जो धोखे के अंधकार में भी अपने बच्चों से उम्मीद नहीं छोड़ती। तो आइए, दिल को थोड़ा संभाल लीजिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है, और जो इसे महसूस कर लेता है वह जिंदगी भर अपने माता पिता की आंखों में दुख नहीं आने देता। एक मां जिसने अपने लहू से बच्चे को पाला, और एक बाप जिसने धूप में खड़े होकर अपने बच्चों के लिए छाया बनाई। अगर आज वही मां बाप अपने ही घर से निकाल दिए जाएं, तो यह समाज की सबसे भयावह और शर्मनाक तस्वीर बन जाती है। घर के एक शांत कमरे में पुरानी दीवार घड़ी की टिकटिक ही अकेली आवाज थी। रामू जी खटखट खांस रहे थे। हर खांसी के साथ उनका कमजोर शरीर और थरथराने लगता। कामिनी जी यह देखकर व्याकुल हो गई। वे तुरंत रसोई में गई, एक स्टील का गिलास भरा और तेज कदमों से वापस आई। उन्होंने गिलास अपने पति के हाथ में रखते हुए कहा, लीजिए जी, थोड़ा पानी पी लीजिए, खांसी बढ़ती जा रही है आपकी। रामू जी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली। कामिनी जी ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। आपको दवाई चाहिए, वे धीरे से बोली, लेकिन दवा तो बहू की अलमारी में है। वे उठीं और धीरे धीरे सहारा लेते हुए बाहर चली। रसोई के पास पहुंचकर उन्होंने काजल को पुकारा, बेटा जरा सुन तो, तेरे बाबूजी की खांसी बढ़ रही है। कल बाजार से अपने बाबूजी की दवाई ले आई थी ना। घर में कोई आवाज नहीं आई। पूरा घर जैसे सन्नाटा ओढ़े खड़ा था। थोड़ी घबराई हुई कामिनी जी धीरे धीरे बहू के कमरे तक गई और दरवाजा खटखटाया। काजल, बेटा दरवाजा खोल। अंदर से करवटों की आवाज आई। काजल ने खींचते हुए दरवाजा खोला। आंखें आधी बंद, आवाज सुस्त लेकिन चिड़चिड़ी थी। उसने कहा, क्या मां जी सुबह सुबह तंग कर रही हैं? सोने भी नहीं देती? कामिनी जी थोड़ा सकपकाई, फिर हिम्मत जुटाकर फिर पूछा, बेटा क्या तू कल बाजार से अपने बाबूजी की दवाई लाई थी? उनकी खांसी रुक नहीं रही। काजल ने आंखें मली, चेहरा खींच से तमतमाया हुआ था। उसने कहा, नहीं लाई, कहां वक्त मिला मुझे, इतने काम होते हैं घर में, हर चीज मेरे भरोसे छोड़ दिया है क्या? कामिनी जी का चेहरा बुझ गया। उनके होंठ सूखे, आंखें नम, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस धीमे से सिर हिलाया और बिना एक शब्द बोले वापस मुड़ गई। कामिनी जी का दिल भीतर से टूट गया। वह कुछ नहीं बोली, बस गहरी सांस लेकर रसोई की ओर चली गई। रसोई में पहुंचकर उन्होंने एक गहरी सांस भरी। बर्तन वैसे ही पड़े थे, चूल्हा ठंडा था और रसोई की खामोशी उनके मन की खामोशी जैसी थी। कांपते हाथों से अदरक वाली चाय बनाई और अपने पति को देते हुए बोली, यह लीजिए जी, अदरक वाली चाय बनाई है, खांसी में थोड़ा आराम मिलेगा। रामू जी सब समझ गए थे, वे सब कुछ जानते थे। कामिनी की आंखों में तिरस्कार की जलन थी और मन में सेवा की लौ। लेकिन रामू जी असहाय थे। उनका शरीर अब जवाब देने लगा था। दोपहर के 2 बज चुके थे। दोनों पति पत्नी सुबह से भूखे थे। आमतौर पर बहू 1 बजे तक खाना दे देती थी, लेकिन आज न कोई आवाज आई, न कोई थाली। कामिनी जी बेचैन होने लगी। रामू जी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वे फिर धीरे धीरे बहू से पूछने गई, बेटा आज खाना नहीं दिया तूने, बहुत देर हो गई है, बाबूजी को बहुत भूख लगी है। काजल ने गुस्से में जवाब दिया, मां जी जब खुद कुछ कर नहीं सकती तो सब्र करना सीखिए, ये घर है, होटल नहीं।
मैं कोई आपकी नौकरानी नहीं हूं। यह सुनकर कामिनी जी का दिल भर आया, आंखें नम हो गईं। धीरे से बोली, बेटा अगर तुझे मेरा रसोई में आना पसंद नहीं है तो बता दे, और तेरे बाबूजी इस उम्र में वह क्या काम करेंगे। इस पर काजल कटाक्ष करते हुए हंसी। अरे नौकरी थोड़ी ना कह रही हूं मां जी, लेकिन घर के छोटे मोटे काम तो कर ही सकते हैं ना। कामिनी जी कुछ नहीं बोली। उन्हें पता था अगर एक शब्द भी बोला तो बहू खाना नहीं देगी। कुछ देर बाद काजल आई और बिना कुछ बोले रात की बची सब्जी और बासी चावल उनके सामने रख गई। दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। थाली पर नहीं, अपमान पर नजर थी, लेकिन धर्म निभाते हुए वे बासी भोजन भी प्रभु प्रसाद मानकर ग्रहण कर गए। उनकी आंखों में नमी थी और दिल में बेटे आकाश की याद। अगले दिन कामिनी जी ने पुराने बैग से एक डायरी निकाली और कांपते हाथों से बेटे आकाश का नंबर मिलाया। हेलो बेटा। आकाश चिंतित होकर बोला, मां इतनी सुबह सुबह सब ठीक है ना। कामिनी कुछ बोल पाती उससे पहले ही काजल ने फोन छीन लिया। अरे मां जी क्यों आकाश को परेशान कर रही हैं? मैंने कहा था ना थोड़ी देर बाद बात करवाऊंगी। फिर बनावटी मुस्कान के साथ बोली, आकाश मां जी को आपकी बहुत याद आ रही थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है माता पिता बच्चे जैसे हो जाते हैं ना। आकाश ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हां काजल सही कह रही हो, ये उम्र ही ऐसी होती है, पर हमें इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। फोन कटते ही काजल का चेहरा बदल गया। कितनी बार कहा है आकाश को हर बात पर फोन मत किया करो, वह बहुत व्यस्त रहता है। कामिनी जी की आंखों से आंसू बह निकले। शाम तक अपमान का सिलसिला चलता रहा। रात को फिर बासी खाना उनकी मेज पर गिरा दिया गया, जैसे कोई एहसान किया हो। दोनों पति पत्नी ने भूख के आगे दिल की आग दबा दी। तभी दरवाजे पर आवाज आई, मां पिताजी देखो मैं आ गया। कामिनी जी चौंक गई, आंसू पोंछकर मुस्कुराई। आकाश बेटा तू आ गया। आकाश ने उनके चरण छुए, पिताजी के पास बैठकर बोला, कैसे हैं आप दोनों? सब कुशल है? दोनों बोले, हां बेटा सब ठीक है, तू तो शनिवार को आने वाला था, आज अचानक। आकाश मुस्कुराया, मां क्या सिर्फ आपको ही मेरी याद आती है? मुझे भी तो आपकी याद आती रहती है। पास में मीटिंग थी तो सोचा आपसे मिल लूं, आपसे मिलकर आत्मा को शांति मिलती है। तभी काजल भी कमरे में आई और बोली, अच्छा हुआ आप आ गए। जी आप परेशान मत हुआ कीजिए, मैं मां जी और बाबूजी का पूरा ध्यान रखती हूं। आकाश ने हंसकर कहा, काजल मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मुझे पता है तुम मां बाबूजी की सेवा अच्छे से करती हो। काजल ने बनावटी मुस्कान ओढ़ ली। यह सुनकर कामिनी जी और रामू जी ने सब कुछ सुनते हुए भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने मन का दुख भीतर ही दबा लिया था। आकाश की आंखों में आनंद था। उसे लगा जैसे उसकी पत्नी और माता पिता के बीच प्रेम और आदर बना हुआ है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यह सब बस एक दिखावा था। अगली सुबह ही आकाश फिर से लौट गया। 4 दिन और बीत गए। आज शनिवार था। आज आकाश फिर से आने वाला था। कामिनी जी और रामू जी के चेहरे पर फिर से एक अलग चमक थी, क्योंकि उनका बेटा आने वाला था। हर शनिवार की तरह दोनों पति पत्नी मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद पूजा की थाली सजाकर दोनों मंदिर जाने को तैयार हो गए। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, काजल सामने आकर खड़ी हो गई। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, ओहो, आज तो मां बाबूजी की जो डी बहुत अच्छे से सज धज कर तैयार हो गई है। कहीं फिल्म देखने का कार्यक्रम तो नहीं बना लिया आपने दोनों ने? कामिनी जी ने नम्र स्वर में कहा, बेटा आज शनिवार है, आकाश आने वाला है, इसलिए सोचा मंदिर जाकर प्रभु का धन्यवाद कराएं। यह सुनकर काजल हल्के से हंसी और ताली बजाते हुए बोली, अरे हां मां जी, मैं तो भूल ही गई थी कि आज तो आपके लिए सबसे बड़ा त्योहार है, आपका लाडला बेटा जो आ रहा है। अच्छा अच्छा जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर बंद हो जाए और भगवान नाराज हो जाएं। रामू जी और कामिनी जी ने प्रभु का नाम लेकर मन शांत किया और बिना कुछ कहे चुपचाप घर से बाहर निकल गए। मंदिर की ओर चलते हुए भी कामिनी जी के कानों में बहू के ताने गूंजते रहे। उन्होंने धीरे से पति की ओर देखा और पूछा, सुनिए जी, क्या कभी हमारे आकाश को यह समझ आएगा कि उसकी पत्नी हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है? रामू जी ने गहरी सांस लेकर कहा, पता नहीं कामिनी, लेकिन सच को ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। एक न एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। उसी शाम जैसे ही आकाश घर पहुंचा,
काजल द्वार पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, इतनी श्रद्धा से मेरा इंतजार कर रही हो काजल। लेकिन काजल ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस चुपचाप उसके हाथ से बैग लिया और भीतर चली गई। आकाश को थोड़ी हैरानी हुई, पर उसने सोचा शायद थकी होगी, बात को नजरअंदाज कर दिया। घर के भीतर कदम रखते ही वह हर्ष से पुकारा, मां बाबूजी देखो मैं आ गया। वह सीधे उनके कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही भीतर गया वहां कोई नहीं था। कमरे में एक अजीब सी शांति पसरी थी, जैसे मंदिर में दीप बुझ गए हों और घंटियां खामोश हो गई हों। घर में कोई ना पाकर आकाश का मन बेचैन हो गया। उसने तुरंत काजल से पूछा, काजल मां, बाबूजी कहाँ हैं? जब भी मैं आता हूं वे द्वार पर ही दिखाई दे जाते हैं, आज नजर क्यों नहीं आ रहे? काजल ने चेहरे पर थोड़ा दुख लाते हुए कहा, वे दोनों मंदिर गए हैं, सुबह से ही जिद कर रहे थे जाने की। मैंने बहुत समझाया रुक जाइए, लेकिन वे नहीं माने। यह सुनकर आकाश चौंका, लेकिन काजल, मां बाबूजी तो हमेशा सुबह मंदिर जाते हैं, आज शाम को क्यों? काजल ने हल्के से सिर झटकते हुए कहा, क्या करूं आकाश, अब ये लोग कब क्या करने लगे समझ ही नहीं आता। सुबह भी मंदिर गए थे, अब फिर चले गए। मैंने बहुत रोका, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। आकाश कुछ सोच में पड़ गया, फिर शांत होकर बोला, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। तुम चाय बना दो, मैं थोड़ा नहा लेता हूं। काजल ने झूठी मुस्कान बनाते हुए कहा, हां जी बिल्कुल, आप बैठिए, मैं चाय लाती हूं। आज उसके चेहरे 100 पर संतोष की रेखा थी, क्योंकि वह फिर आकाश को सच्चाई से दूर रखने में सफल हो गई थी। रात के 8 बज चुके थे, लेकिन रामू जी और कामिनी जी अभी तक लौटे नहीं थे। अब आकाश का मन व्याकुल होने लगा। घड़ी में 8:30 बजने को थे। वह बेचैन होकर बोला, मंदिर तो इस समय बंद हो जाता है, फिर मां बाबूजी अब तक क्यों नहीं आए? इन्हें पता था कि मैं आने वाला हूं। उसने फिर काजल से पूछा, काजल, उन्हें बहुत देर हो गई है, तुमने ठीक ठीक सुना था ना कि वे मंदिर ही गए थे? काजल भीतर से प्रसन्न थी, पर बाहर से चिंता जताते हुए बोली, आप भी ना कैसी बातें करते हैं, क्या मैं बच्ची हूं जो भूल जाऊंगी? उन्होंने साफ कहा था, हम मंदिर जा रहे हैं। आकाश ने गहरी सांस ली, फिर बोला, अगर वे मंदिर गए थे तो अब तक लौट क्यों नहीं आए? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं? उसकी आवाज कांप रही थी। यह किसी संतान का दर्द था जिसने पहली बार अपने माता पिता की पीड़ा महसूस की थी। काजल ने फिर कहा, हो सकता है किसी जान पहचान वाले से बात में लग गए हों। आपको तो पता है, मां जी जहां जाती हैं वहां किसी न किसी से बात करने लगती हैं। आकाश बेचैनी से उठ गया। आखिर गए कहां? अब उसका धैर्य टूट रहा था। उसने बाइक की चाबी उठाई और गुस्से में कहा, मैं मंदिर जा रहा हूं। यह कहकर वह पूरी गति से मंदिर की ओर निकल गया। पीछे खड़ी काजल मुस्कुराती हुई बोली, जाओ आकाश, जितना खोज सकते हो खोज लो, लेकिन तुम्हारे मां बाबूजी आज तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। आकाश मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा मंदिर के पट बंद थे। चारों ओर सन्नाटा था। एक फूल माला बेचने वाली अपनी टोकरी समेट रही थी। आकाश बेचैन होकर उसके पास गया। माताजी, क्या आपने एक बुजुर्ग दंपति को यहां देखा था? ये मेरे माता पिता हैं, मंदिर आए थे लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे। फूल वाली ने उसे देखकर कहा, बेटा, यहां दिन भर भक्त आते जाते रहते हैं, मैं कैसे पहचानूं कौन आया था कौन नहीं? आकाश का दिल डूब गया। तभी पास की दुकान बंद कर रहा दुकानदार बोला, भाई साहब, कोई परेशानी है क्या? आकाश ने तुरंत तस्वीर दिखाते हुए कहा, भाई साहब, ये मेरे माता पिता हैं, सुबह मंदिर आए थे लेकिन अभी तक लौटे नहीं, क्या आपने इन्हें देखा है? दुकानदार ने ध्यान से देखा और बोला, हां, इन्हें मैंने आज सुबह देखा था, पर शाम को नहीं। आकाश का हृदय कांप उठा। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, बस मेरे मां बाबूजी मिल जाएं। और वह तुरंत पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ पड़ा। पुलिस स्टेशन में आकाश घबरा कर बोला, साहब, मेरे मां बाबूजी सुबह से लापता हैं, मंदिर गए थे लेकिन लौटे नहीं। इंस्पेक्टर ने पूछा, नाम? मेरा नाम आकाश, बाबूजी रामू और मां कामिनी। उसने तस्वीर दिखाते हुए कहा, साहब कृपया कुछ कीजिए। इंस्पेक्टर ने शांत स्वर में कहा, आप चिंता मत कीजिए, कोई सूचना मिलते ही आपको बताएंगे। आकाश भारी मन से घर लौटा। घर पहुंचते ही दरवाजा खुला। सामने काजल थी। इतनी देर क्यों हो गई आपको, और मां बाबूजी कहां हैं? आकाश की आंखें भर आईं, उसकी आवाज कांपने लगी।
काजल, मां बाबूजी कहीं नहीं मिल रहे। काजल ने तुरंत चिंतित होने का नाटक करते हुए कहा, हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया? पर अब आकाश कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसका हृदय बोझिल था और रात का अंधकार धीरे धीरे गहराता जा रहा था। यह सोचकर आकाश की आंखों में एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। उसकी पलकों पर मां बाबूजी की छवि तैर रही थी। वह सोचने लगा, कहां होंगे मेरे प्रभु समान माता पिता? क्या वे सुरक्षित हैं? कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए? कहीं भूखे प्यासे तो नहीं होंगे? ये विचार बार बार उसे तोड़ते रहे। वह बिस्तर पर करवट बदलता रहा, पर मन को चैन ना मिला। उसके मन में बीते समय की बातें उभर आईं। उसे याद आया जब बाबूजी ने स्नेह से कहा था, बेटा, अब तू यही नौकरी देख ले, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। वह वाक्य उसके कानों में गूंज रहा था और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मन ही मन उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे मां बाबूजी को सकुशल मेरे पास लौटा दीजिए। उनकी चरण धूल के बिना यह जीवन अधूरा है। उधर काजल को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई चिंता ही नहीं है। वह गहरी नींद में सोई हुई थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सुबह की पहली किरण के साथ आकाश के मन में एक विचार आया, कहीं मां बाबूजी चाचा जी के घर तो नहीं चले गए। उसने देर नहीं की, कपड़े बदले और घर से निकल पड़ा। जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की, अंदर से काजल की आवाज आई, इतनी सुबह सुबह कहां जा रहे हो जी? कम से कम चाय तो पी लीजिए। आकाश ने गंभीर स्वर में कहा, काजल, हो सकता है बाबूजी चाचा जी के यहां गए हों, मैं जाकर देख लेता हूं। काजल ने उसके चेहरे की बेचैनी देखी, पर उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। वह बोली, चाचा जी के यहां पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था। आकाश ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, पता नहीं काजल, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। यह कहकर उसने बाइक स्टार्ट की और पूरी गति से निकल पड़ा। सड़कें अभी भी सुनसान थीं। सवेरा धीरे धीरे धरती पर उतर रहा था। उसकी बाइक की आवाज सुबह की नीरवता को तोड़ रही थी। मन ही मन आकाश बुदबुदा रहा था, हे भगवान, बस एक बार मेरे मां बाबूजी को सुरक्षित लौटा दो। उसकी आंखों में मां की मुस्कुराती हुई छवि आ गई। जब भी वह जाते समय आशीर्वाद देती थी, बाबूजी की स्नेह भरी डांट भी याद आई, बेटा, थोड़ा आराम भी किया कर, जब देखो तब बस दौड़ता रहता है। अब उसके मन में एक और डर उपजा, कहीं मुझसे नाराज होकर मां बाबूजी ने घर तो नहीं छोड़ दिया। उसका दिल कांप उठा। उसने बाइक की रफ्तार और तेज कर दी। कुछ ही देर में वह चाचा के घर पहुंच गया। जैसे ही वहां पहुंचा, उसने गाड़ी रोकी और दरवाजा खटखटाया। चाचा जी, दरवाजा खोलिए, आकाश ने आवाज लगाई। थोड़ी देर बाद भीतर से आवाज आई, कौन है इतनी सुबह सुबह? दरवाजा खोलते हुए चाचा ने पूछा। आकाश ने घबराते हुए कहा, चाचा, क्या मां बाबूजी यहां आए हैं? चाचा जी ने हैरानी से आकाश की ओर देखा और बोले, नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे बाबूजी से पूरे 1 महीने से नहीं मिला हूं। यह सुनकर आकाश का चेहरा उड़ गया। उसके मन में जैसे तूफान उठा आया। 1 महीने से चाचा जी से बाबूजी नहीं मिले। रमेश चाचा ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा, बेटा सब ठीक तो है ना? आकाश के पास कोई उत्तर नहीं था। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, चाचा जी, मां और बाबूजी कल शाम से लापता हैं। उन्होंने कहा था कि वे मंदिर जा रहे हैं, पर अब तक घर नहीं लौटे। मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है, पर अभी तक कोई खबर नहीं है। कहते कहते उसकी आवाज भारी हो गई। दिल का दर्द शब्दों से बाहर आ गया। रमेश चाचा ने माथा पकड़ लिया और बोले, हे प्रभु, यह तो बहुत गंभीर बात है बेटा। फिर तुरंत कहा, हमें भी कुछ करना होगा। चलो अंदर आओ, बाकी रिश्तेदारों को भी फोन करते हैं। उधर दूसरी ओर काजल अपनी ही दुनिया में मग्न थी। वह कमरे में बैठी थी और फोन पर अपनी सहेली पूजा से बातें कर रही थी। उसकी आवाज में बनावटी दुख था, जैसे उसे सच में सास ससुर के जाने का बहुत दुख हो रहा हो। काजल बोली, क्या बताऊं पूजा, जब से मां बाबूजी घर से गए हैं, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। फोन की दूसरी ओर पूजा चौंक गई और बोली, क्या तुम उदास हो? और वह भी सास ससुर के लिए? ये कैसे हो सकता है? काजल कुछ क्षण के लिए चुप रही, फिर अचानक हंसते हुए बोली, अरे पगली, तू मेरी एक्टिंग में बहक गई ना। मुझे तो बिल्कुल भी उनकी कमी नहीं खल रही, बल्कि अब घर में कितनी शांति हो गई है। पूजा भी हंसते हुए बोली, वाह यार, तू तो कमाल की निकली। ऊपर से इतना अच्छा दिखावा और अंदर से मजे ले रही है।
काजल ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो उन्हें तंग करने में मजा लेती थी। जब वे घर में थे तो रोज ताने देती थीं। अब जब वे नहीं हैं तो हंसी भी आती है और शांति भी है। यह सुनकर पूजा जोर जोर से हंसने लगी। तू तो सच में कलाकार है, मुझे तो एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ। तू इतनी समझदार कब से हो गई? दोनों सहेलियां ठहाके मारकर हंसने लगी। काजल ने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाते हुए बेपरवाही से कहा, आकाश तो अपने मां बाप की चिंता में डूबा हुआ है। उसे मुझ पर कोई शक नहीं है। वह सोचता है कि मैं बहुत अच्छी बहू हूं, पर वह नहीं जानता कि उसके मां बाप की जिंदगी मैं कैसे नरक बना देती थी। उधर आकाश ने फिर से पुलिस को फोन किया। सर, कोई खबर मिली? पुलिस अधिकारी ने शांत स्वर में कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। कुछ पता चलते ही आपको तुरंत सूचित करेंगे। फोन कटते ही आकाश ने अपना सिर पकड़ लिया। वह बहुत थक चुका था, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से। अब वह बस मन ही मन बुदबुदा रहा था, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाइए। समय बीतता जा रहा था और हर बीतते दिन के साथ आकाश की व्याकुलता भी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे 5 दिन बीत चुके थे, पर अब तक उसके माता पिता का कोई सुराग नहीं मिला था। उसने हर जगह उन्हें ढूंढा, रिश्तेदारों के घर गया, मंदिरों में गया, धर्मशालाओं में जाकर पूछा, पर मां बाबूजी की कोई खबर ना मिली। थक हार कर आकाश एक कोने में चुपचाप बैठ गया। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में गहरी चिंता। उधर काजल, जो अब तक आकाश की बेचैनी देखकर अंदर ही अंदर आनंद ले रही थी, आज पहली बार उसे इस बारे में बात करने आई। वह बोली, आकाश, मैं समझ सकती हूं कि तुम बहुत परेशान हो, पर कब तक ऐसे ही दुखी रहोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मां बाबूजी तीर्थ यात्रा पर निकल गए हों? यह सुनते ही आकाश का हृदय क्रोध से भर गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह बोला, काजल, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि मां बाबूजी कभी बिना बताए कहीं नहीं जाते? तीर्थ यात्रा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मां हमेशा कहती थी, जब तक तू साथ ना हो बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आकाश का क्रोध देखकर काजल थोड़ी सहम गई, पर उसने चेहरे पर चिंता का नकाब बनाए रखा और धीमे से बोली, तो फिर वे गए कहां? आखिर अब तो 10 दिन होने को आए हैं, उन्होंने कोई खबर क्यों नहीं दी? आकाश ने उसकी बात का कोई उत्तर ना दिया। वह चुपचाप गुस्से में मां बाबूजी के कमरे की ओर चला गया। यह वही कमरा था जहां आकाश हर बार आकर अपने माता पिता के पास बैठा करता था। कमरे में पहुंचकर उसने देखा, मां की पूजा की थाली वैसी की वैसी रखी हुई थी। बाबूजी का चश्मा और घड़ी टेबल पर पड़ी थी। उनकी प्रिय किताबें वहीं रखी थीं। हर चीज जस की तस थी, बस मां और बाबूजी वहां नहीं थे। आकाश ने धीरे से मां की तस्वीर उठाई, उसे सीने से लगाया और जमीन पर बैठ गया। उसी क्षण लिविंग रूम में लैंडलाइन की घंटी बज उठी। घंटी लगातार बज रही थी। आकाश ने अनमने मन से फोन उठाया और बोला, हेलो। दूसरी तरफ आवाज आई, आकाश, ये क्या हो रहा है? तुमने ऑफिस आना क्यों बंद कर दिया? कोई अपडेट भी नहीं दे रहे? यह उसके बॉस की तेज आवाज थी। आकाश ने धीरे और थकी हुई आवाज में कहा, सर, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे मां बाबूजी लापता हैं। मैं उन्हें ढूंढने में लगा हुआ हूं। बॉस ने सख्त स्वर में कहा, देखो आकाश, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं, पर ऑफिस में भी नियम होते हैं। मैंने तुम्हें 1 सप्ताह की छुट्टी दी थी, अब 10 दिन हो चुके हैं। कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। यदि तुम 2 दिन में नहीं लौटे तो तुम्हारी जगह किसी और को दे दी जाएगी। बॉस की आवाज बहुत कठोर थी। आकाश कुछ कहना चाहता था, पर बॉस ने इतना ही कहकर फोन काट दिया। उसने फोन रख दिया और सिर पकड़ लिया। अब उसके सामने एक और बड़ी समस्या थी। अगर वह नौकरी छोड़ता है तो मां बाबूजी के वापस आने के बाद उनकी सेवा कैसे करेगा? और अगर वह नौकरी पर जाता है तो उन्हें ढूंढने का समय कैसे निकालेगा? आकाश का हृदय अब एक बार फिर ईश्वर के चरणों में झुकने लगा। हे प्रभु, अब क्या करूं? आप ही मार्ग दिखाइए। वह मन ही मन यह सोच ही रहा था कि तभी काजल कमरे में आई और बोली, क्या हुआ? कौन था फोन पर? आकाश ने शांत स्वर में कहा, ऑफिस से फोन था। कह रहे हैं कि अगर 2 दिन में ज्वाइन नहीं किया तो किसी और को रख लेंगे। उसकी आवाज में थकावट और निराशा थी। काजल ने लापरवाही से पूछा, तो फिर क्या सोचा है तुमने? आकाश ने धीरे से कहा, क्या सोचूं मां बाबूजी, अब तक नहीं मिले हैं। मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर कैसे चला जाऊं?
काजल ने मुंह बनाते हुए कहा, तो ठीक है, नौकरी छोड़ दो, फिर घर पर बैठकर सेवा कर लो। आकाश ने उसकी ओर गुस्से से देखा पर कुछ न कहा। उसका मन एक बार फिर एक कठिन सवाल में उलझ गया, नौकरी बचाऊं या मां बाबूजी को खोजूं। कुछ पल शांत रहकर उसने निर्णय लिया। फिर वह उठा और काजल की ओर देखते हुए सख्त स्वर में बोला, मेरा बैग तैयार कर दो, मैं आज शाम ही मुंबई जा रहा हूं। काजल जो अब तक तमाशा देख रही थी, अचानक चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आकाश इतना बड़ा निर्णय इतनी जल्दी ले लेगा। वह धीरे से आकाश के पास आई और बड़े नाटकीय ढंग से बोली, क्या तुम सच में जा रहे हो? आकाश बोला, हां, अब और रुकना बेकार है। पुलिस कुछ कर नहीं पा रही और ऑफिस से बार बार फोन आ रहे हैं। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो मां बाबूजी लौटने पर मैं उनकी देखभाल कैसे करूंगा? अभी तो मां बाबूजी का कुछ पता ही नहीं, कम से कम नौकरी तो बची रहे। काजल कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, पर आकाश, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मां बाबूजी अब लौट आएंगे? आकाश चौंक कर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? काजल ने कहा, मतलब यह कि इतना समय हो गया है, अगर उन्हें आना होता तो अब तक आ गए होते। आकाश ने गहरी सांस ली और कहा, काजल, मैं कोई मूर्ख नहीं हूं मां, बाबूजी हमें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे। कुछ ना कुछ जरूर हुआ है और जब तक सच्चाई सामने नहीं आती मैं शांत नहीं बैठूंगा। यह कहकर वह अलमारी की ओर बढ़ा और खुद ही अपना बैग पैक करने लगा। तभी काजल उसके पास आई और चिंता का नाटक करते हुए बोली, आकाश, अगर तुम मुंबई जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, अब मेरा यहां क्या काम है? आकाश ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, काजल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर मां बाबूजी लौट आए तो कम से कम तुम तो यहां रहो, उन्हें लगे कि उनका कोई अपना अब भी इस घर में है। यह सुनकर काजल का सपना टूट गया। उसे लगा था कि आकाश उसे साथ ले जाएगा और वह पूरी तरह आजाद हो जाएगी। अंदर से वह चिढ़ गई, पर बाहर से संयम बनाकर कहने लगी, ठीक है आकाश, अगर तुम कह रहे हो तो मैं रुक जाती हूं, पर तुम जल्दी लौट आना। आकाश ने सिर हिलाया और कहा, हां, मैं जल्द लौटने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही मां बाबूजी लौटे तुरंत मुझे फोन करके बता देना। यह कहकर वह चुपचाप अपना बैग उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। एक दिन उसकी सहेली पूजा का फोन आया। पूजा ने हंसते हुए पूछा, अरे काजल, इतनी उदास क्यों लग रही हो? लगता है आकाश अब तुझसे दूर हो गया है। काजल थोड़ी उदासी भरी आवाज में बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है। पूजा हंसकर बोली, तो अकेले रहने की आदत डाल ले या किसी नए दोस्त का इंतजाम कर ले। यह सुनकर काजल झुंझला गई और बोली, चुप कर पूजा, वैसे भी आकाश अब सिर्फ पैसे भेजने तक सीमित रह गया है, ना तो प्यार से बात करता है ना मेरी परवाह करता है। पूजा हंसकर बोली, पहले तो तू चाहती थी कि तेरे सास ससुर दूर हो जाएं, अब वे चले गए तो तुझे अकेलापन खा रहा है, अब खुद ही अकेली पड़ गई है ना। इस बार काजल के पास उसके सवालों का कोई उत्तर नहीं था। उधर आकाश का भी मुंबई में मन नहीं लग रहा था। मां बाबूजी की यादें, उनके बोल, उनका बिना बताए चले जाना, ये सब बातें उसका मन दुखी कर रही थीं। शनिवार की सुबह थी, वही दिन जब वह हर सप्ताह मां बाबूजी से मिलने जाता था। आज उन्हें बिछड़े पूरा 1 महीना हो चुका था। आकाश की आंखों में उनकी यादें उमड़ने लगी। उसे याद आया, मां कहती थी, बेटा अब तू यहीं नौकरी कर ले, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। बाबूजी की आवाज गूंजी, जब तू हमारे पास होता है तो लगता है हमें सब कुछ मिल गया। यह याद करके आकाश की आंखें भर आईं। वह मन ही मन बोला, कहां चले गए आप दोनों मुझे यूं छोड़कर। तभी उसका मित्र महेश उसके कमरे में आ गया। महेश ने मजाकिया लहजे में कहा, अरे आकाश, इस बार भी घर नहीं गया? हर शनिवार तेरी यही हालत होती है। चल आज तुझे अपनी फैमिली से मिलवाता हूं। मां और भाभी तो हमेशा कहते हैं आकाश को कभी घर लाओ, पर तू मेरी एक नहीं सुनता। आकाश ने धीमे स्वर में कहा, नहीं यार, आज कहीं जाने का मन नहीं है। महेश बोला, ऐसे अकेले बैठे रहने से मन और शरीर दोनों बीमार हो जाएंगे। पूरा सप्ताह ऑफिस और छुट्टियां, यूं अकेले चलना, बाहर चलोगे तो अच्छा लगेगा। आकाश का मन नहीं था, पर जब महेश ने अपनी मां का नाम लिया तो उसे अपनी मां की याद आ गई। वही ममता, वही अपनापन। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, चल रहा हूं। महेश मुस्कुराया, अब तू देख, मेरी मां तेरे साथ कितना अपनापन दिखाएगी, बिल्कुल तेरी मां की तरह। घर पहुंचते ही महेश की मां ने दरवाजा खोला।
जैसे ही उन्होंने आकाश को देखा, प्यार से मुस्कुराकर बोली, अरे वाह, ये तो आकाश बेटा है, बहुत सुना है तेरे बारे में। आओ अंदर जाकर बैठो। महेश की मां को देखकर आकाश को अपनी मां की याद आ गई। उसने नम्रता से प्रणाम किया। महेश की मां बोली, बेटा आराम से बैठो, ये घर भी तुम्हारा ही है। यह सुनकर आकाश की आंखें नम हो गईं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, जी आंटी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी महेश की पत्नी नंदिनी चाय लेकर आई और मुस्कुराते हुए बोली, भैया चाय पी लीजिए, हमारे घर की चाय का स्वाद ऐसा है कि बार बार आने का मन करेगा। यह सुनकर सभी हंस पड़े, पर आकाश के चेहरे पर उदासी अभी भी साफ थी। उसी समय महेश का छोटा भाई अनिल अंदर आया और बोला, नमस्ते आकाश भैया, कैसे हैं आप? भैया आपकी बहुत तारीफ करते हैं। आकाश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह तो उसकी आदत है, हर किसी की तारीफ करता है। महेश ने हंसते हुए कहा, और नहीं तो क्या दोस्ती निभाने का तरीका भी तो कुछ होना चाहिए। यह सुनकर सभी जोर जोर से हंस पड़े। घर का वातावरण हर्ष से भर गया। यह दृश्य देखकर आकाश को अपने पुराने घर की याद आ गई। कभी उसके घर भी ऐसा ही प्रेम और आनंद हुआ करता था। यह सोचते हुए उसकी आंखें भर आईं। उसने झट से नजर झुका ली ताकि कोई देख ना ले, लेकिन यह बात महेश की मां से छिपी नहीं रही। उन्होंने स्नेह से आकाश के कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटा सब ठीक तो है ना? आकाश ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, जी आंटी जी, सब ठीक है, बस मां और बाबूजी की याद आ गई थी। यह सुनकर महेश की मां ने करुण स्वर में कहा, बेटा मां बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। अगर तुम्हें कभी मां के प्यार की जरूरत हो तो यहां आ जाना, मैं भी तुम्हारी मां ही हूं। आकाश की आंखों से फिर से अश्रु बह निकले। उसने धीरे से कहा, जी आंटी जी। अब महेश और उसकी पत्नी नंदिनी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे समझ चुके थे कि आकाश के दिल में कोई गहरा दुख है जो वह किसी से कह नहीं पा रहा, लेकिन आज इस घर के प्रेमपूर्ण माहौल में वह कुछ पल के लिए अपना दुख भूल गया था। बातें चल ही रही थीं कि महेश का छोटा भाई कपिल अपने मोबाइल में तस्वीरें दिखाते हुए बोला, आकाश भैया, यह देखिए, मेरी सगाई की फोटो आप तो नहीं आ पाए, कम से कम अब फोटो तो देख लीजिए। महेश भी हंसते हुए बोला, हां यार, कितनी बार बुलाया तुझे, पर तू तो काम में ही खोया रहा, अब फोटो ही देख ले। आकाश मुस्कुराकर अनमने ढंग से मोबाइल की ओर देखा। सभी कुछ देर तक सगाई की तस्वीरें देखते रहे। जब तस्वीरें खत्म हुईं और अनिल फोन बंद करने लगा, उसी समय आकाश की नजर एक तस्वीर पर अटक गई। वह चौंक उठा, उसकी आंखें फैल गईं और दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत कहा, मां। यह शब्द उसके गले में अटक गया। उसकी नजर उस तस्वीर पर टिक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। थकान और दुख की लकीरें साफ थीं, मगर आंखों में वही ममता, वही प्रतीक्षा, वही भरोसा झलक रहा था। मां कहते हुए आकाश ने फोन अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे इस हालत में देखकर महेश, अनिल और नंदिनी सभी चौंक गए। अनिल बोला, क्या हुआ भैया? आकाश ने आंसू पोंछते हुए कहा, यह मेरी मां है। सब लोग स्तब्ध रह गए। महेश ने पूछा, पर यह यहां कैसे पहुंच गई? आकाश बोला, मुझे नहीं पता महेश। फिर अलमस्त होकर बोला, अब मैं एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता, मुझे मां के पास जाना है। वह तुरंत उठा, गाड़ी की चाबी ली और महेश व अनिल भी उसके साथ चल पड़े। अस्पताल पहुंचकर अनिल ने अंदर जाकर स्टाफ से बात की। फिर तीनों एक वार्ड की ओर बढ़े। जैसे ही आकाश अंदर गया, उसके होठों से निकला मां और वह बिलख पड़ा। कामिनी जी ने धीरे से अपनी नजरें उठाई। उनकी आंखों में एक गहरी शून्यता थी, मानो जीवन की सारी आशा मुरझा चुकी हो। लेकिन जब उनकी नजर अपने पुत्र आकाश पर पड़ी तो वह एकटक उसे देखने लगी। उनके होंठ कांपने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे, पर वह कुछ बोल न सकी। आकाश ने व्याकुल होकर कहा, मां, मैं हूं तुम्हारा आकाश। तभी डॉक्टर वहां आए। आकाश ने सवाल करते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, यह यहां कैसे पहुंच गई? डॉक्टर ने कहा, इन्हें यहां आए 2 महीने हो गए हैं, कोई मिलने नहीं आता। एक महिला इन्हें यहां छोड़ गई थी, उसने कहा था कि यह मानसिक रूप से ठीक नहीं है। आकाश चिल्लाया, झूठ, मेरी मां बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, देखिए, हम किसी पर दोष नहीं लगाते, पर यहां आने से पहले इन्हें किसी बड़े मानसिक आघात का सामना करना पड़ा है। आप इन्हें ले जा सकते हैं, पर इलाज आवश्यक है। आकाश चुप खड़ा रहा। डॉक्टर की बातें सुनते हुए उसका मन बार बार यही पूछ रहा था, हे प्रभु,
मेरी मां यहां तक कैसे पहुंची? उसकी आंखें लगातार मां के चेहरे पर टिक गईं। मां उसे पहचान तो रही थी, पर फिर भी किसी अजनबी की तरह व्यवहार कर रही थी। आकाश का हृदय टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे मां को इस अवस्था में देखे। उसी समय उसके मन में एक सवाल बिजली की तरह कौंधा, अगर मां यहां है तो बाबूजी कहां हैं? आकाश ने तुरंत डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, जब मेरी मां को यहां लाया गया था तो क्या उनके साथ कोई अन्य बुजुर्ग भी थे? डॉक्टर ने सिर हिलाया, नहीं, इन्हें यहां अकेले ही लाया गया था। यह सुनकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां ऐसी हालत में थी और बाबूजी का कोई नामो निशान नहीं था। अनिल ने तुरंत आकाश से बाबूजी की तस्वीर ली और अपने मोबाइल से उसे दूसरे अस्पतालों में भेज दिया। उसने कहा, भैया चिंता मत करो, मैं जहां जहां जानता हूं वहां पता करूंगा। अगर बाबूजी किसी अस्पताल में होंगे तो मुझे खबर मिल जाएगी। आकाश ने अनिल की ओर देखा और भारी स्वर में महेश से कहा, महेश, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे मां बाबूजी के साथ ऐसा कुछ होगा। मां को इस हालत में छोड़ दिया गया और बाबूजी का अब तक कोई पता नहीं। महेश ने उसका कंधा थामते हुए कहा, भाई हिम्मत रखो, जैसे मां मिल गई वैसे ही बाबूजी भी मिलेंगे। हमें बस थोड़ा और धैर्य और भरोसा रखना होगा। अनिल ने अपना फोन उठाया और अपने पुराने साथियों से संपर्क करना शुरू किया। उधर आकाश की नजर दरवाजे की ओर टकी हुई थी, मानो कोई आए और कहे कि तेरे बाबूजी सुरक्षित हैं। उसी समय अनिल के फोन की घंटी बजी। उसने तुरंत फोन उठाया। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, यह आदमी कुछ दिन पहले हमारे अस्पताल में भर्ती हुआ था। अनिल ने फोन काटा और आकाश उसकी मां व महेश को लेकर सीधे उस अस्पताल की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर अनिल ने रिसेप्शन पर जाकर पूछा, कुछ दिन पहले जो बुजुर्ग व्यक्ति यहां भर्ती हुए थे वे अब कहां हैं? कर्मचारी ने कहा, यहां कई मरीज आए हैं और कई दूसरे स्थानों पर भेजे गए हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? तब अनिल ने रामू जी की तस्वीर दिखाते हुए कहा, इनकी बात कर रहा हूं। कर्मचारी ने तस्वीर देखी, थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, हां, ये हमारे अस्पताल में भर्ती थे, पर अब इन्हें एक वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया गया है। यह सुनकर आकाश का हृदय तड़प उठा। उसने क्रोध से कहा, आपने मेरे बाबूजी को वृद्धाश्रम क्यों भेज दिया? क्या आपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश नहीं की? कर्मचारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देखिए, हमारा नियम है, जब कोई मरीज कई दिनों तक भर्ती रहता है और कोई परिजन उसे लेने नहीं आता तो हम उसे वृद्धाश्रम भेज देते हैं। आकाश की आंखें भर आईं। उसने कांपते स्वर में कहा, पर आपने मेरे बाबूजी को अकेले कैसे भेज दिया? वह विश्वास न कर पा रहा था कि उसके संस्कारी ईश्वर भक्त पिता, जो परिवार को सबसे ऊपर मानते थे, आज किसी वृद्धाश्रम में पड़े हैं, बिना बेटे की खबर, बिना किसी अपनापन के। अनिल ने आकाश के कांपते कंधे पर हाथ रखा और शांत भाव से कहा, आकाश भैया, अब हमें एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलिए हम तुरंत वृद्धाश्रम चलते हैं। फिर सब ईश्वर का नाम लेकर गाड़ी में बैठकर वृद्धाश्रम की ओर प्रार्थना करते हुए चल पड़े। गाड़ी जैसे ही आश्रम के द्वार पर रुकी, आकाश व्याकुलता में उतरता हुआ भीतर भागा। उसने हाथ जोड़कर वहां मौजूद एक सेवक से कहा, कृपया मुझे मेरे बाबूजी से मिलने दीजिए। उनका नाम रामू है। 3 दिन पहले उन्हें यहां लाया गया था। वह सेवक कुछ कह ही रहा था कि पीछे से एक स्नेह भरी आवाज सुनाई दी, बेटा आकाश। उस एक शब्द ने मानो सारी पीड़ा हर ली। आकाश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सामने उसके पूज्य बाबूजी खड़े थे। उनकी आंखों में अपार ममता, चेहरे पर थकावट, पर मन में एक दिव्य शांति थी। आकाश चिल्लाया और दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा, फिर उन्हें हृदय से लगा लिया। रामू जी ने भी अपने पुत्र को भरपूर ममता से थाम लिया और कांपती हुई आवाज में बोले, बेटा, मुझे विश्वास था कि तू एक दिन जरूर आएगा। मैं हर रोज तेरा इंतजार करता था। आकाश की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह बोला, बाबूजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत देर कर बैठा। मुझे नहीं पता था कि आप इस हालत में होंगे। रामू जी ने उसके सिर पर करुणा से हाथ फेरते हुए कहा, अब तू आ गया है बेटा, बस यही बहुत है। तेरा आना ही जीवन की सबसे बड़ी औषधि है। कुछ देर बाद भावुक होकर आकाश बोला, चलिए बाबूजी, अब हम अपने घर चलें। रामू जी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, पर बेटा। आकाश ने तुरंत उनके हाथ थाम लिए।
बाबूजी, आप कुछ मत सोचिए, अब सब कुछ ठीक होगा, आप मेरे साथ चलिए, अब कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं कर सकता। उसने बाबूजी को गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में मां कामिनी जी पहले से बैठी थी। जैसे ही उन्होंने अपने पति को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आप ठीक तो है ना? रामू जी बोले। ठीक हूं कामिनी, तुम कैसी हो? कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूं। यह देखकर आकाश खुद को रोक नहीं पाया। वह दोनों के पास गया और उन्हें गले से लगाकर बोला, मां, बाबूजी, अब मैं आप दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और जो अन्याय काजल ने किया है उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा। तभी महेश ने आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आकाश, अब सबसे जरूरी यह है कि पहले मां बाबूजी को अच्छे वैद्यराज को दिखाया जाए, काजल के बारे में बाद में सोचेंगे। यह सुनकर कामिनी जी ने कहा, बेटा, अब हमें किसी औषधालय की नहीं, बस तेरे साथ की जरूरत है। यही हमारे कष्टों की असली दवा है। आकाश ने काजल को फोन लगाया। काजल ने उठाते ही पूछा, आकाश, सब ठीक तो है ना? तुमने इतने दिनों बाद फोन किया तो? आकाश की आवाज आई, काजल, मैं मां और बाबूजी को लेकर आ रहा हूं। यह सुनकर काजल कांपती आवाज में बोली, क्या? और उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसके पैरों तले मानो धरती खिसक गई हो। जल्दबाजी में उसने फिर से फोन उठाया और डरी सहमी आवाज में खुद को संभालते हुए बोली, मां बाबूजी कहां मिले तुम्हें? आकाश ने अपना गुस्सा रोके रखते हुए कहा, यह सवाल मुझसे पूछ रही हो काजल, बहुत जल्दी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इतना कहकर आकाश ने फोन रख दिया। काजल की सांसें तेज चलने लगी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हे ईश्वर, अब क्या होगा? उसके भीतर पछतावे की आग जल उठी। वह कांपती हुई बुदबुदाई, अगर मैंने थोड़ा धैर्य रखा होता, थोड़ा प्रेम दिखाया होता, तो सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन नहीं, मैं तो केवल अपने स्वार्थ में डूबी रही। तभी उसे वह दिन याद आया जब उसके सास ससुर मंदिर गए थे। उसे अच्छी तरह याद था कि कैसे वह मंदिर जाकर उनसे बोली, मां बाबूजी, मैं आपको लेने आई हूं, आइए गाड़ी में बैठिए। कामिनी जी और रामू जी उसे देखकर चौंक गए थे। रामू जी बोले, अरे बहू, तुम यहां? तब काजल ने मीठी मुस्कान के साथ झूठ कहा, हां बाबूजी, मुझे आकाश ने ही भेजा है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए आपको दवाइयां दिलवाने आई हूं। कामिनी जी को थोड़ी शंका हुई, लेकिन फिर उन्होंने मन में सोचा, चलो, दवा तो जरूरी है। वे दोनों गाड़ी में बैठ गए। कुछ समय बाद काजल उन्हें एक मानसिक अस्पताल ले गई। वहां पहुंचकर उसने कुछ रुपए देकर स्टाफ से कहा, इन्हें भर्ती कर लीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। स्टाफ ने अधिक पूछताछ किए बिना कामिनी जी को महिला वार्ड में भर्ती कर लिया। पर जब बात आई रामू जी की, तो अस्पताल ने मना कर दिया, दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। काजल थोड़ी परेशान हुई, फिर पास के एक अन्य अस्पताल में रामू जी को भर्ती करा दिया। इस तरह उसने अपने सास ससुर को उनके ही पुत्र से अलग करवा दिया, यह सोचकर कि अब वे कभी लौट कर नहीं आएंगे। उधर आकाश मां और बाबूजी को लेकर घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे, काजल पहले से दरवाजे पर खड़ी थी। वह उनके चरणों में गिरकर रोने लगी, मां बाबूजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठी, अपने अहंकार और स्वार्थ में अंधी हो गई थी। मैंने यह भी नहीं सोचा कि आप भी मेरे माता पिता जैसे हैं। यह सुनकर आकाश ने कठोर दृष्टि से उसे देखा और गुस्से में आकर उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। काजल रोते हुए गिड़गिड़ाई, प्लीज आकाश, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूं, मुझे एक अवसर दे दो। कामिनी जी और रामू जी एक दूसरे को देखते रहे। वे किसी को कष्ट नहीं देना चाहते थे, पर जो छल उनके साथ हुआ उसे क्षमा करना आसान नहीं था। फिर भी कामिनी जी ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, बहू को क्षमा कर दो, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आकाश ने मां की ओर देखा और कहा, मां, तू एक मां है, इसलिए तू माफ कर सकती है, पर मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। इसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी मेरे लिए। अब यह स्त्री इस जीवन में मृत समान है। फिर गुस्से में बोला, काजल, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपमानित करके घर से निकाल दूं, चुपचाप चली जाओ। काजल कुछ नहीं कह सकी और चुपचाप चली गई। अब आकाश ने अपनी मां और बाबूजी की सेवा को अपने जीवन का धर्म बना लिया। जब बेटे बहू माता पिता को घर से निकालने लगते हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी चोट आत्मा पर लगती है। वह चोट जिसे शब्द बांध नहीं सकते, वह घाव जिसे कोई मरहम नहीं भर सकता।
ऐसे समय में यदि माता पिता सिर्फ आंसू बहाएं तो दुनिया उन्हें कमजोर समझती है, पर सच यह है कि हर बूढ़े माता पिता को ऐसे समय में आंसू नहीं, आत्मबल से काम लेना चाहिए। जो माता पिता अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की परवरिश में लगा देते हैं, जब वही बच्चे उन्हें बोझ समझने लगें तो पहला काम यह करना चाहिए कि वे ईश्वर की शरण में जाएं। हां, मंदिर जाएं, प्रार्थना करें, भजन करें, ध्यान करें, क्योंकि जब सारा संसार साथ छोड़ दे तब सिर्फ भगवान ही हैं जो बिना शर्त प्रेम करते हैं। यह भक्ति भाव उन्हें टूटने नहीं देगा, बल्कि मन को मजबूती देगा और जो टूटी आत्मा है उसमें नई ऊर्जा भर देगा। दूसरा काम यह है कि ऐसे स्थान की खोज करें जहां उन्हें सम्मान मिले, चाहे वह कोई वृद्धाश्रम हो या साधु संतों की संगति। यह भागना नहीं, बल्कि खुद को फिर से जीवन देना है, क्योंकि जहां सम्मान नहीं वहां रहना आत्महत्या के समान है। माता पिता को यह समझना चाहिए कि वे किसी पर बोझ नहीं हैं, वे उस बरगद के वृक्ष की तरह हैं जिसकी छाया हर पीढ़ी को फल देती है। लेकिन अगर कोई उस छाया की कदर ना करे तो वृक्ष को अपनी जड़ें कहीं और फैलानी चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि अपने बच्चों के नाम कोई भी संपत्ति तब तक ना करें जब तक उनका मन और कर्म शुद्ध ना हो जाए। अपने हाथ में कुछ ना कुछ संबल रखें ताकि अपमान की स्थिति में उनके पास फिर से उठ खड़े होने का साहस हो। और यदि गलती से कुछ दे भी चुके हों तो भविष्य के लिए यह संकल्प लें कि अब केवल ईश्वर की सेवा में ही जीवन बिताएंगे, जहां कोई छल नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई अपमान नहीं होगा। मां बाप को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके आंसू व्यर्थ नहीं जाते। उस घर की नींव हिल जाती है जहां से बूढ़े मां बाप के आशीर्वाद छीन लिए जाते हैं। ऐसे में उन्हें स्वयं को अशक्त न समझकर ईश्वर का अंश समझकर उठ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो माता पिता सब कुछ सहकर भी अपने बच्चों को माफ कर सकते हैं, वही भगवान का सबसे सुंदर रूप होते हैं। और इसलिए प्यारे साथियों, जब जीवन के उस मोड़ पर माता पिता को उनके अपने ही त्यागने लगें तो उन्हें टूटना नहीं चाहिए, बल्कि इन 3 बातों को स्मरण रखना चाहिए। 1, ईश्वर की भक्ति में मन लगाना। 2, ऐसे स्थान पर जाना जहां सम्मान मिले। और 3, आत्मसम्मान से जीने का संकल्प लेना। यही 3 शक्तियां हैं जो हर वृद्ध को उस समय संभाल देती हैं जब दुनिया उन्हें अकेला समझती है। याद रखिए, जो मां बाप ईश्वर का नाम लेकर आंसू पी जाते हैं, वे एक दिन पूरी दुनिया को झुका देते हैं। और जो बेटे बहू उनका अपमान करते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उस कर्म का फल भोगती हैं। जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, वही हाथ जब कांपने लगें तो उन्हें थामना हमारा धर्म है। बुढ़ापे में बच्चों का प्रेम दवा बन जाता है और उपेक्षा जहर। मां बाप के आंसू भगवान तक सीधे पहुंचते हैं और हर आंसू एक हिसाब लिख देता है। जो माता पिता हमें जीवन देते हैं, उन्हें जीवन के अंतिम पड़ाव में सहारा देना ही सच्ची संतान का धर्म है। जब बच्चे बोझ कहने लगें, तब समझ लेना चाहिए कि समाज नहीं, संस्कार मर गए हैं। माता पिता का अपमान सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरे कुल का अपमान होता है। बुढ़ापे में माता पिता को घर से नहीं, दिल से निकाला जाता है, और वही सबसे बड़ा अपराध है। जो हाथ कभी हमारे लिए दुआ उठाते थे, उन्हें आज भीख का हाथ बना देना सबसे बड़ा पाप है। घर में माता पिता की मौजूदगी बोझ नहीं, आशीर्वाद होती है। जब मां बाप का नाम घर से मिटा दिया जाता है, तब सुख भी दरवाजा खटखटाना छोड़ देता है। कभी घर आंगन में हंसी गूंजती थी, कभी मां की ममता और पिता का साया जीवन की सबसे बड़ी दौलत हुआ करती थी। लेकिन समय की धूल जब रिश्तों पर जमने लगती है, तो कभी कभी वही बच्चे जिनके लिए मां बाप ने अपनी हर सांस न्योछावर कर दी, उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा बोझ समझने लगते हैं। माता पिता का बुढ़ापा उनके लिए बोझ नहीं, बल्कि हमारे कर्मों की परीक्षा होता है। जो माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, वे अपने ही संस्कारों की अंतिम यात्रा कर देते हैं। क्या इंसान की उम्र बढ़ने के साथ उसका सम्मान कम हो जाता है? क्या जिसने हमें चलना सिखाया, जिसने अपनी नींदें बेचकर हमारे सपनों को पूरा किया, आज उसी को बोझ समझ लिया जाए? कर्म ऐसे करो कि बुढ़ापे में तुम्हें बच्चों के प्यार की भीख ना मांगनी पड़े। बूढ़े माँ बाप को घर से निकालने वाले समझ लेते हैं कि सब जीत लिया, पर असल में वे अपनी ही बरकतों को हार जाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते, पर भगवान कभी उन बच्चों को माफ नहीं करता जो माँ बाप की आंखों में आंसू भरते हैं।
बुढ़ापे में माँ बाप को सहारा मत दीजिए, बस उनका साथ दीजिए। सहारा तो लाठी भी दे देती है। बेटे की व्यस्तता और बहू की नाराजगी, इन दोनों के बीच सिसकते हैं हमारे बूढ़े माँ बाप। माँ बाप का दिल कांच से भी नाजुक होता है। एक बार टूट जाए तो आवाज भगवान तक जाती है। जिस दिन तुमने माँ बाप को बोझ समझ लिया, उस दिन समझ लेना कि तुमने अपना सौभाग्य खो दिया। जिस घर में माँ बाप रोते हैं, वहां लक्ष्मी भी कदम रखने से पहले 1000 बार सोचती है। बचपन में जिन हाथों ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बुढ़ापे में वही हाथ कांपने लगे तो उन्हें थामना धर्म है, एहसान नहीं। मां के आंसू और बाप की खामोशी दोनों ही भगवान की चेतावनियां होती हैं। जिस घर में बूढ़े मां बाप के लिए जगह नहीं, वहां सुख भी ज्यादा दिन टिकता नहीं। घर बड़ा, कमरे ज्यादा और दिल इतना छोटा क्यों हो जाता है कि बूढ़े मां बाप उसमें जगह नहीं पाते। पिता की खामोशी और मां के आंसू दोनों ही भगवान की चेतावनी होते हैं, पर हम कब समझते हैं? यदि आपके भीतर भी यह भावना है कि हर मां बाप को जीवन के अंतिम चरण में सम्मान मिलना चाहिए, तो इस भाव को फैलाइए, इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए। समाज की इस कड़वी सच्चाई को बदलना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि माता पिता की सेवा ही स्वर्ग का द्वार है, लेकिन आज का आधुनिक मानव इस सत्य को भूलकर भौतिक सुखों की अंधी दौड़ में भाग रहा है। वह भूल जाता है कि जो बीज वह आज बो रहा है, वही फसल उसे कल काटनी होगी। अगर आज आप अपने माता पिता का निरादर कर रहे हैं, तो कल आपके बच्चे भी आपके साथ वही करेंगे। यह प्रकृति का नियम है और इसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए समय रहते अपनी भूल सुधारना ही बुद्धिमानी है। माता पिता को धन दौलत नहीं, बल्कि आपके समय और प्रेम की प्यास होती है। उनके साथ 2 पल बैठकर बात करना, उनके स्वास्थ्य का हाल पूछना, उन्हें यह महसूस कराना कि वे आज भी इस घर की सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं, यही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। कामिनी जी और रामू जी की व्यथा आज घर घर की व्यथा बनती जा रही है। बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो आज भी चुपचाप जहर का घूंट पीकर जी रहे हैं। वे नहीं चाहते कि उनके बच्चों की बदनामी हो, इसलिए वे समाज के सामने झूठी मुस्कान ओढ़े रहते हैं, लेकिन उनके अंतर्मन की चीख ईश्वर तक पहुंचती है। आकाश ने तो समय रहते अपनी भूल सुधार ली और अपने माता पिता को वापस ले आया, लेकिन हर कहानी का अंत इतना सुखद नहीं होता। बहुत सी माएं आज भी मानसिक अस्पतालों में अपनों का रास्ता देख रही हैं और बहुत से पिता आज भी सड़कों पर ठोकरें खा रहे हैं। यह समाज के लिए एक कलंक है। माता पिता का होना उस छत के समान है जो हर मौसम की मार झेलकर भी हमें सुरक्षित रखती है। जिस दिन वह छत हट जाती है, उस दिन इंसान खुद को बिल्कुल अकेला और असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए जीते जी उनकी कद्र करें, उनकी सेवा को अपना परम सौभाग्य समझें। यह मत भूलें कि आप जो कुछ भी हैं, उन्हीं की तपस्या का फल है। आपके सफल होने के पीछे उनकी हजारों नाकामियों की कुर्बानी छिपी है। आपके मुस्कुराने के पीछे उनके आंसुओं का इतिहास है। जिस दिन आप इस गहराई को समझ लेंगे, उस दिन आपके लिए माता पिता की सेवा बोझ नहीं, बल्कि ईश्वर की भक्ति बन जाएगी। इस कथा के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने माता पिता को कभी अकेला ना छोड़ें। उनके बुढ़ापे को उनकी शक्ति बनाएं, ना कि उनकी कमजोरी। जो हाथ कांप रहे हैं, उनमें अपना हाथ दें और उन्हें विश्वास दिलाएं कि वे अकेले नहीं हैं। यही मानवता है, यही धर्म है और यही जीवन का असली सार है। जीवन के अंतिम पड़ाव में जब शरीर थक जाता है और याददाश्त धुंधली होने लगती है, तब केवल प्रेम का प्रकाश ही राह दिखाता है। अपने माता पिता के लिए वह प्रकाश बने, उनकी आंखों के तारे बने और उनके आशीर्वाद की छाया में अपना जीवन सफल बनाएं। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है और उनके चरणों में ही चारों धाम हैं। जो इंसान अपने माता पिता को खुश रखता है, उसे किसी मंदिर या मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि साक्षात ईश्वर उसके घर में निवास करते हैं। मित्रों, इस पावन विचार को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और समाज में एक नई चेतना का संचार करें। ज्ञान की इस यात्रा में शामिल होने के लिए और इस संदेश को आत्मसात करने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को समझें और उन्हें वह सम्मान दें जिसके वे हकदार हैं। यही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें
और अपने माता पिता के आशीर्वाद से अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। जय श्री कृष्ण।